हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपका रिवीजन भी अच्छी तरह से चल रहा होगा। तो देखिए, लास्ट वीडियो में जो हमारा केवीएस में पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी एंड अदर टीचिंग एग्जाम होते हैं, उसमें जो जिसमें भी हमारा सीडीपी पोर्शन आता है उसके लिए क्वेश्चन यूजफुल है। ठीक है, तो हमने मॉक टेस्ट 1 कर लिया था लास्ट वीडियो में, आपने देख लिया होगा। तो आज हम मॉक टेस्ट 2 करेंगे। ठीक है, तो चलो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप भी क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करके वीडियो को पोस्ट करके फिर अपना क्वेश्चन का आंसर देना। फिर बाद में काउंट करना कि आपके भी कितने नंबर बन रहे हैं, उनको कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यालय का पुस्तकालय डैश शैक्षिक उद्देश्यों की उपलब्धि सुनिश्चित करता है। शिक्षक के बीच सब शिक्षण कौशल की आदत विकसित करके विद्यालय के सदस्यों के लिए सूचना के न्यायसंगत उपयोग को बढ़ावा देकर, छात्रों को व्यस्त रखकर एवं उनका मनोरंजन करके, योजना बनाने के लिए शिक्षकों को खाली समय देकर। तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है? विद्यालय के सदस्यों के लिए सूचना के न्यायसंगत उपयोग को बढ़ावा देकर। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आरटीआई अधिनियम की किस धारा और उपधारा के तहत सरकारी स्कूलों के शिक्षकों पर निजी ट्यूशन पढ़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया? 20, 28, 22, 25। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, बताओ सभी। तो हमारा 28 यानी कि 20 क्वेश्चन बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यचर्या निर्माण का सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा नहीं है? पाठ्यचर्या बाल केंद्रित होनी चाहिए, पाठ्यचर्या शिथिल होनी चाहिए, पाठ्यचर्या हर किसी के जीवन से जुड़ी होनी चाहिए, या पाठ्यचर्या अच्छी तरह से एकीकृत होनी चाहिए। तो बताओ कौन सा ऑप्शन राइट है कि पाठ्यचर्या शिथिल होनी चाहिए। ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है, यानी कि वैसे तो ये बात गलत है, पर इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, ये क्वेश्चन हमारा बी आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यह क्यों महत्वपूर्ण है कि एक समुदाय को स्कूल से संबंधित गतिविधियों में भाग लेना चाहिए? शिक्षा किसी भी समाज की प्राथमिक जिम्मेदारी है। समाज के विभिन्न वर्गों के लिए शिक्षा के अलग अलग परिणाम होते हैं। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा एक बहुत ही रचनात्मक प्रक्रिया है। तो कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा? शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। यह क्यों महत्वपूर्ण है कि एक समुदाय को स्कूल से संबंधित गतिविधियों में भाग लेना चाहिए? ये तो हमारा रिपीट हो गया क्वेश्चन कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यालय विकास योजना के तहत संक्षिप्त 2-3 वर्षीय योजना दर्शाती है। क्या दर्शाती है? लक्षित लक्ष्य और योजनाएं जिन्हें प्राप्त करने में 2 वर्ष से अधिक का समय लगेगा। अच्छा, लक्षित लक्ष्य योजनाएं जिन्हें प्राप्त करने में 1 वर्ष से भी कम समय लगेगा। लक्षित लक्ष्य और योजनाएं जिन्हें प्राप्त करने में 1 वर्ष से अधिक का समय लगेगा। लक्षित लक्ष्य और योजनाएं जिन्हें प्राप्त करने में 2 से 3 वर्ष लगेंगे। तो बताओ कौन सा ऑप्शन है हमारा? सी ऑप्शन, लक्षित लक्ष्य और योजनाएं जिन्हें प्राप्त करने में 1 वर्ष से अधिक का समय लगेगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अभिभावक शिक्षक की सहभागिता है आवश्यक है, जरूरी नहीं, गौण है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो को बताओ कौन सा ऑप्शन राइट है? आवश्यक है, यानी कि ए ऑप्शन राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक प्रधानाध्यापिका शीला को हमेशा नए विचारों का स्वागत करने और परिवर्तन के प्रति साहसिक दृष्टिकोण रखने के रूप में देखा जाता है।
उसे स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर स्कूल की प्रोफाइल, बाहरी रूपरेखा को बढ़ाने और प्रभावी शिक्षण और सीखने को सुनिश्चित करने के लिए 2 प्रतिनियुक्तों वाली एक अत्यधिक प्रभावी वरिष्ठ प्रबंधन टीम का गठन किया है। उन्होंने संकाय प्रमुखों को महत्वपूर्ण भूमिकाएं और जिम्मेदारियां दी हैं। उसके द्वारा किस नेतृत्व शैली का अभ्यास किया जाता है? वितरित नेतृत्व, परिवर्तनकारी नेतृत्व, निर्देशात्मक नेतृत्व या सहयोगी नेतृत्व? बताओ कौन सा है? तो हमारा ए ऑप्शन वितरित नेतृत्व राइट ऑप्शन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वार्षिक स्कूल कैलेंडर की विशेषता नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन, यह कार्य दिवसों और छुट्टियों की व्याख्या करता है। यह दर्शाता है कि टर्म एंड या सेमेस्टर एंड टेस्ट कब आयोजित किए जाएंगे। यह एक सामान्य समय सारणी की तरह एक दिन में पीरियड वेला को दर्शाता है। इसमें प्रदर्शनियों, प्रतियोगिताओं जैसे विभिन्न स्कूल समारोह शामिल है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा? सी ऑप्शन। क्या है? यह एक सामान्य समय सारणी की तरह एक दिन में पीरियड वेला को दर्शाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेतृत्वकर्ता के रूप में सुचारू कामकाज के लिए टीम को आकार देता है और इसका उद्देश्य टीम की प्रभावशीलता को बढ़ाना है। तो ऑप्शन 1 शिक्षक, टीम निर्माता, चिंतनशील अभ्यासी या प्रशिक्षक? तो कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा? टीम निर्माता। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास व्यापक मार्गदर्शन और परामर्श कार्यक्रम की योजना बनाने और वितरित करने में ध्यान केंद्रित नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है? वित्तीय, निजी, सामाजिक या शैक्षणिक व व्यवसाय? तो कौन सा ऑप्शन राइट है मेरा? बताओ। ए ऑप्शन यानी कि वित्तीय। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्यांग व्यक्तियों को उनके इष्टतम शारीरिक, संवेदी, बौद्धिक और सामाजिक कार्यात्मक स्तरों तक पहुंचाने और बनाए रखने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से की जाने वाली प्रक्रिया है। कौन सी है? पुनर्वास, बचाव, संरक्षण, एकीकरण? तो कौन सी है हमारी? पुनर्वास। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामुदायिक लामबंदी क्यों महत्वपूर्ण है? सबसे कमजोर तक पहुंचने के लिए और हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता और दक्षता बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन बताओ कौन सा राइट है हमारा? सी ऑप्शन, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। तो क्या है? पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। ये निम्न में से किसके सूचक हैं? एक संलग्न छात्र के, एक रचनात्मक छात्र के या अधिगम अक्षमता वाले छात्र के? तो कौन से के हैं हमारे? अधिगम अक्षमता वाले छात्र के। ठीक है। तो अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विशिष्ट प्रकार की अधिगम अक्षमता जिसमें ध्वनि समूहों के अर्थ को संलग्न करने में कठिनाई होती है, जो शब्द, वाक्य और कहानियां बनाते हैं, को कहा जाता है? क्या कहते हैं? वाक विकार, भाषा प्रसंस्करण विकार, गैर मौखिक अधिगम विकार या दृश्य पेय कमी? तो क्या कहते हैं? भाषा प्रसंस्करण विकार। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल में शिक्षा के प्रभावी होने के लिए वातावरण को अधिगम के अनुकूल होना चाहिए। यह प्रेरक शिक्षण परिवेश निम्नलिखित में से किस तरीके से बनाया जाता है? किस तरीके से बनाते हैं? प्रभावी कक्षा संगठन, परस्पर संवादात्मक और पूर्ण स्कूल का प्रदर्शन, नवाचार की प्रकृति? तो कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा? बी ऑप्शन, यानी कि हमारे तीनों राइट है। ठीक है। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सामयिक अवस्था, ऑप्शन है हमारे का कोई आपसी संबंध नहीं है, की भूमिका नगण्य है, का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, एक महत्वपूर्ण भूमिका है? तो कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा? डी ऑप्शन की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है।
तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किलपैट्रिक निम्नलिखित में से किस शिक्षण पद्धति से संबंधित है? खेल विधि, मोंटेसरी विधि, परियोजना विधि या किंडरगार्टन विधि? तो कौन सी है हमारी? ये सी ऑप्शन यानी कि परियोजना विधि। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों के बीच किसी कार्य की संरचनात्मक समझ को सुसाध्य करने में सहायक है? प्रतियोगिता, चर्चा और संवाद, वेधन और अभ्यास, दंड? तो कौन सा है हमारा? चर्चा और संवाद। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचारों पर प्याजे और वाइगोत्स्की के विचारों का सही वर्णन करता है? तो ऑप्शन 1 है हमारा, प्याजे के अनुसार विचार सबसे पहले उभरता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सेकंड ऑप्शन, वाइगोत्स्की के अनुसार विचार सबसे पहले उभरता है और प्याजे के अनुसार भाषा का विचार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। थर्ड, दोनों विचारों को बच्चे की भाषा के उभरने से के रूप में देखते हैं। फोर्थ, दोनों भाषा को बच्चे के विचार से उभरने के रूप में देखते हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा? बताओ। ए ऑप्शन, प्याजे के अनुसार विचार सबसे पहले उभरता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यचर्या का प्रकार नहीं है? पृथक पाठ्यचर्या, प्रच्छन्न पाठ्यचर्या, कक्षा पाठ्यचर्या या सुस्पष्ट पाठ्यचर्या? तो कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा? सुस्पष्ट पाठ्यचर्या। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्य योजना की भाषा होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए? साधारण तथा समझने लायक, तकनीकी शब्दों को नहीं छोड़ना चाहिए, बहुत विधिपूर्वक और संबंधित, साफ और मुश्किल शब्द? तो कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा? कैसी होनी चाहिए? साधारण होनी चाहिए और समझने लायक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6-8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तार्किक बहस के प्रयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो, एक संकल्पना को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए। जहाँ पे CDP में केवल की बात आती है वो तो हमारे ऑप्शन ऐसे ही कैंसिल हो जाते हैं। तो C और D कैंसिल, हतोत्साहित का तो कोई ऑप्शन होता ही नहीं है ना, ये तो राइट होगा नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हुआ हमारा? B ऑप्शन। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिमान एक शिक्षक की भूमिका में ICT का परिणाम है? निष्क्रिय से सक्रिय आधारित, छात्र केंद्रित से शिक्षक केंद्रित, योगात्मक से रचनात्मक आकलन, अधिनायक से सुविधादाता? तो कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा? अधिनायक से सुविधादाता। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पावलोव का प्रयोग इसका एक उदाहरण है, किसका? स्फूर्त परानुकूलन, शास्त्रीय अनुकूलन, मॉडलिंग या व्यवस्था? तो किसका है हमारा? शास्त्रीय अनुबंधन का। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत प्रतिपादित किया? किसने किया था हमारा? थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, कोहलर? तो किसने किया था? थॉर्नडाइक ने। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य कथन है? क्या है? फर्स्ट ऑप्शन, पाठ्यचर्या की तुलना में पाठ्यक्रम में कई गतिविधियां होती हैं। अच्छा। सेकंड, पाठ्यचर्या एक व्यापक शब्द है और पाठ्यक्रम इसका एक हिस्सा है। थर्ड ऑप्शन, पाठ्यचर्या की तुलना में पाठ्यक्रम का व्यापक दायरा है। फोर्थ, शिक्षा में पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या समान घटक है। तो कौन सा ऑप्शन है राइट है हमारा? पाठ्यचर्या एक व्यापक शब्द है और पाठ्यक्रम इसका एक हिस्सा है, यानी B ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE विद्यालय आधारित मूल्यांकन को संदर्भित करता है। तो क्या हमारे बच्चों से संबंधित विद्यालय गतिविधियों के सभी पहलुओं को सम्मिलित करता है। छात्रों के केवल शैक्षिक पहलू को सम्मिलित करता है। छात्र के व्यक्तिगत विकास को सम्मिलित करता है। छात्रों की सामाजिक अनुकूलन अक्षमता को सम्मिलित करता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा हमारा? सभी गतिविधियों को शामिल करेगा ना, यानी ए ऑप्शन। बच्चों से संबंधित विद्यालय गतिविधियों के सभी पहलुओं को सम्मिलित करता है। ठीक है, तो देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्याजे के संवेदी पेशीय अनुकूलन की अवधि है 0 से 2 वर्ष, 1 से 3 वर्ष, 3 से 5 वर्ष या 4 से 6 वर्ष। यानी कि प्याजे की कौन सी स्टेज है? ये पहली स्टेज है प्री-ऑपरेशनल। तो क्या हमारा 0 से 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल है, कौन कौन है? फर्स्ट ऑप्शन व्यक्तिगत कारक, बी ऑप्शन पर्यावरणीय कारक, सी ऑप्शन शिक्षक संबंधित कारक और उपरोक्त सभी। तो बताओ कौन सा ऑप्शन राइट है? हमारा डी ऑप्शन, यानी कि व्यक्तिगत कारक भी है, पर्यावरणीय कारक भी है, शिक्षक संबंधित कारक भी है। अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन सिद्धांत डैश द्वारा प्रतिपादित किया गया था? पावलोव द्वारा, स्किनर द्वारा, थॉर्नडाइक द्वारा, कोहलर द्वारा। तो किसके दिया क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन सिद्धांत? किसने दिया था? हमारा स्किनर ने। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैरी स्कूल जाती है, वह अपनी आयु के दूसरे बच्चों से मिलती है और शिक्षकों के साथ परस्पर क्रिया करती है। इन लोगों पर उसका प्रभाव पड़ता है और किसी न किसी तरह से उनसे प्रभावित होती है। इस प्रकार का विकास अर्थात दूसरों पर ध्यान देना के रूप में माना जाता है। शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास या संज्ञानात्मक विकास। तो कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा? बताओ। बी ऑप्शन, सामाजिक विकास। ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। विकासवादी सिद्धांतकार जो विकास की प्रक्रिया को जीवन भर पर्याप्त नमनीयता के रूप में देखते हैं, वे के महत्व पर जोर देने की संभावना रखते हैं। आनुवंशिकता, पर्यावरण और अनुभव, क्षेत्र विशिष्ट बुद्धि, क्रिस्टलीकृत बुद्धि। तो कौन सा राइट ऑप्शन हमारा? पर्यावरणीय और अनुभव। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। गत्यात्मक कौशल के संदर्भ में क्रिया प्रणाली क्या है? कौशल का तेजी से जटिल संयोजन, यह संचालन की व्यापक या अधिक सटीक सीमा और परिवेश के अधिक नियंत्रण की अनुमति देता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा? बताओ। डी ऑप्शन, यानी कि कौशल का तेजी से जटिल संयोजन और यह संचलन की व्यापक या अधिक सटीक सीमा और परिवेश के अधिक नियंत्रण की अनुमति देता है। ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। भावनात्मक विकास चरण में किशोरावस्था में निम्नलिखित में से कौन सा नियंत्रण सामना प्राप्त किया जाता है? समर्थन के लिए देखरेख करने वालों पर निर्भरता, नियंत्रण के लिए भावनाओं को लक्षित किया जाता है, प्रतीक एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं, किसी के अपने भावना चक्रों की जागरूकता। तो कौन सा है हमारा किशोरावस्था का? डी ऑप्शन, किसी के अपने भावना चक्रों की जागरूकता। ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी क्रोधित हो सकता है, यह आसान है, लेकिन व्यक्ति से सही हद तक, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए और सही तरीके से क्रोधित होना यह आसान नहीं है। यह संबंधित है किससे? हमारे सामाजिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, शारीरिक विकास से या संवेगात्मक विकास से। तो कौन सा होगा ऑप्शन? बताओ। हमारा डी ऑप्शन राइट, यानी कि संवेगात्मक विकास। अब नेक्स्ट। समाजीकरण में सांस्कृतिक प्रसारण और डैश शामिल है। क्या शामिल है? विद्रोह को हतोत्साहित करना, व्यक्तिगत व्यक्तित्व का विकास करना,
बच्चों को स्तर पर उचित करना, भावनात्मक समर्थन प्रदान करना। तो कौन सा है हमारा बी ऑप्शन, व्यक्तिगत व्यक्तित्व का विकास करना। ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 साल का लड़का असाधारण खेल कौशल का प्रदर्शन करता है। उनके माता पिता दोनों अलग अलग खेलों के खिलाड़ी हैं। वे हर दिन उसे स्पोर्ट्स कोचिंग में भेजते हैं और हर सप्ताहांत व्यक्तिगत परीक्षण देते हैं। लड़के की अक्षमता के पीछे कारण डैश और डैश के बीच संबंध का परिणाम है। तो क्या है, स्वास्थ्य, आनुवंशिकता, स्वास्थ्य पोषण, आनुवंशिकता और पर्यावरण, या विकास प्रकृति। तो बताओ कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा, सी ऑप्शन, यानी कि आनुवंशिकता और पर्यावरण। ठीक है, तो देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा संयोजन विकास के सिद्धांतों का श्रेष्ठ वर्णन करता है। वृद्धि का स्वरूप एक आनुवंशिक अनुक्रम का अनुसरण करता है। जीव की प्रणाली और कार्य भिन्न दर से बढ़ते हैं। अच्छा, मुक्त अक्षमता और कौशल स्वतः व्यक्त किए जाते हैं। विकास अविरल है। तो कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा, सी ऑप्शन, यानी कि ये हमारे चारों ठीक है। ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन किशोरावस्था में सामाजिक विकास की विशेषता नहीं है। मैत्रीपूर्ण संबंधों में उच्च कमी, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, विशेष रुचियों पर विस्तार, या उनके सहकर्मी समूह का सक्रिय सदस्य है। अब किशोरावस्था में ग्रुप तो होते ही हैं, विशेष अलग अलग प्रकार की रुचियाँ होती हैं, अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण भी होता है, और महत्वपूर्ण संबंध तो बहुत ज़्यादा होते हैं उनके, है ना, उनमें कमी थोड़ी होगी। तो हमारा ए ऑप्शन राइट है। तो अब देखिए 40 क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। एक बच्चे को आमतौर पर गुड़िया और या रसोई के सामान के साथ खेलते हुए देखा जाता है, जबकि एक लड़का कारों और या खिलौने वाली बंदूकों से खेलता पाया जाता है। यह किसका प्रमुख उदाहरण है, ये द्वितीय समाजीकरण, प्राथमिक समाजीकरण, प्रत्याशित समाजीकरण, या लिंग समाजीकरण। तो कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा, बताओ हमारा डी ऑप्शन, यानी लिंग समाजीकरण। ठीक है, तो आज थे हमारे ये 40 क्वेश्चन। आप भी अपना स्कोर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको कितना स्कोर हुआ। ठीक है, तो आपको इस चैनल पे ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी मॉक टेस्ट की। हम साथ साथ में हिंदी के भी, हिंदी और इंग्लिश जो हमारा और पोर्शन आता है उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि, और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपके पास भी नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।